दोस्तों, आज 2025 महिला वनडे विश्व कप का वो महामुकाबला खेला गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। विशाखापत्तनम के स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि भावनाओं का भी युद्ध था, जिसमें हर गेंद पर तनाव और रोमांच अपने चरम पर था। इस मुकाबले में जहां एक तरफ भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से चौकों छक्कों की बारिश करके दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से तूफान मचाते हुए टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाई। ये मैच इतना रोमांचक था कि पूरे 100 ओवर तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जीत किसके पाले में जाएगी। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की ताजमीन ब्रिट्स और कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने भी शानदार खेल दिखाया, लेकिन भारत ने अपने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के सामूहिक प्रयास से जीत हासिल कर विश्व कप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस भारत दक्षिण अफ्रीका के धमाकेदार मैच के पूरे हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया की महिला टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाफ अपना दूसरा मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम इस बड़े मुकाबले में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए बेताब थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी। माहौल इतना गर्म था कि मैदान पर उतरते ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। विशाखापत्तनम का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि विशाखापत्तनम की पिच पर एक बड़ा स्कोर बनाना और फिर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव डालना उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने की। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 28 रन जोड़े। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज आयाबोंगा खाका और मसाबाता क्लास ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। स्मृति मंधाना ने मसाबाता क्लास की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट दर्शनीय थी। इसके बाद प्रतिका रावल ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया, लेकिन 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी स्पिनर नोनकुलुलेको मलाबा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया। नोनकुलुलेको मलाबा ने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर मंधाना आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे लॉरा वोल्वार्ट के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका। स्मृति मंधाना 15 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 35 रन था। स्मृति मंधाना का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज हरलीन देओल। प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। प्रतिका ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और मरिजाने कप की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 78 रन तक पहुंचाया। लेकिन 16वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया। लॉरा ने प्रतिका रावल को एक तेज सीधी गेंद डाली जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में समा गई। प्रतिका रावल 42 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन था। प्रतिका के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर। हरलीन देओल और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत ने आते ही नोनकुलुलेको मलाबा की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया। हरलीन ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों के बीच 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन था।
26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज मसाबाता क्लास को वापस बुलाया। मसाबाता क्लास ने अपनी पहली ही गेंद पर हरलीन देओल को एक शानदार इनस्विंगर डाली जो हरलीन के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई। हरलीन देओल 45 गेंदों में 48 रन बनाकर बोल्ड हुई। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 143 रन था। हरलीन के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और नादिन डे क्लर्क की गेंद पर 2 चौके लगाए जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। जेमिमा रोड्रिग्स ने भी लॉरा वोल्वार्ट के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 208 रन तक पहुंच गया। 36वें ओवर में नोनकुलुलेको म्लाबा ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमा रोड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। जेमिमा ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद को मिस कर गई और सिनालो जाफ्टा ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी। जेमिमा रोड्रिग्स 30 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 212 रन था। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। अमनजोत कौर 12 रन बनाकर आयाबोंगा खाका की गेंद पर कैच आउट हो गई, लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे। हरमनप्रीत ने मसाबाता क्लास के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और नोनकुलुलेको म्लाबा की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा। 48वें ओवर में ऋचा घोष 20 रन बनाकर मरिजाने कप की गेंद पर बोल्ड हो गई। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर 78 गेंदों में 88 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 8 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। और दक्षिण अफ्रीका के लिए नोनकुलुलेको म्लाबा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मसाबाता क्लास और आयाबोंगा खाका ने एक एक विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के सामने अब 269 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। 269 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की शुरुआत लॉरा वोल्वार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने की। दोनों ने पावर प्ले में संभल कर खेलने का निर्णय लिया। पहले 6 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 32 रन बनाए। ताजमिन ब्रिट्स ने श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि विशाखापत्तनम का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लॉरा वोल्वार्ट ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज श्रीचरणी ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लॉरा वोल्वार्ट को एक तेज आउटस्विंगर डाली जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई। लॉरा वोल्वार्ट 22 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। लॉरा वोल्वार्ट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई युवा बल्लेबाज सुने लूस। ताजमिन ब्रिट्स और सुने लूस ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया। ताजमिन ने क्रांति गॉड की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। सुने लूस ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चला गया। दोनों ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी की। 18वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 108 रन तक पहुंच गया, लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली। तेज गेंदबाज अमनजोत कौर ने ताजमिन ब्रिट्स को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली जिस पर ताजमिन पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी हरलीन देओल के हाथों में चली गई। ताजमिन ब्रिट्स 52 गेंदों में 58 रन बनाकर पवेलियन लौटी जिसमें 7 चौके शामिल थे। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन था। ताजमिन के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई मरिजाने कप। सुने लूस और मरिजाने कप ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। मरिजाने ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। सुने लूस ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और श्रीचरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया।
मरिजाने ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था। उनकी इस पारी में 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। दोनों ने मिलकर 85 रनों की तूफानी साझेदारी की। 30वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन तक पहुंच गया, लेकिन 32वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाई। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और सुने लूस को एक धीमी गेंद पर फंसाया। सुने ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर स्मृति मंधाना ने शानदार कैच लपका। सुने लूस 48 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन था। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई अन्य के बोश और मरिजाने कप ने मिलकर रणगति को बनाए रखा। मरिजाने ने अमनजोत कौर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला, जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया, लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने मरिजाने कप को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर मरिजाने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थीं, लेकिन गेंद सीधे प्रतिका रावल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा। मरिजाने कप 55 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन था। अब मैदान पर आई विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा और अन्य के बोश के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अन्य के बोश ज्यादा देर नहीं टिक पाई और क्रांति गौड़ की गेंद पर 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई और अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर थीं सिनालो जाफ्टा और क्लोट रायन। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 34 रनों की जरूरत थी। सिनालो और क्लो ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया। सिनालो जाफ्टा ने श्रीचरणी के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। क्लोट रायन ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 35 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को दक्षिण अफ्रीका के करीब ला दिया। 48वें ओवर में सिनालो जाफ्टा 18 रन बनाकर अमनजोत कौर की गेंद पर बोल्ड हो गई। अब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 12 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थीं क्लोट रायन और नादिन डे क्लर्क। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी। विशाखापत्तनम का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। क्लोट रायन और नादिन डे क्लर्क क्रीज पर थीं और दक्षिण अफ्रीका की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा। पहली गेंद पर क्लोट रायन ने एक सिंगल लिया, गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से 1 रन चुराया। स्कोर 266 रन। अब 5 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक नादिन डे क्लर्क को मिली। दूसरी गेंद पर नादिन डे क्लर्क ने समझदारी से डिफेंस किया। कोई रन नहीं बना, लेकिन चौथी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक तेज टर्निंग गेंद डाली, जो नादिन के बल्ले को चीरती हुई ऋचा घोष के हाथों में कैच हो गई। नादिन डे क्लर्क 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुई। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 268 रन था और जीत के लिए 1 रन चाहिए था। क्रीज पर क्लोट रायन और मसाबाता क्लास। 5वीं गेंद पर क्लोट रायन ने गेंद को लेग साइड पर खेला और 1 रन लिया, लेकिन रनआउट का खतरा मंडरा गया। क्लो ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन अमनजोत कौर ने शानदार थ्रो मारा और ऋचा घोष ने स्टंप्स पर बॉल लगाकर क्लो को रनआउट कर दिया। क्लोट रायन 22 गेंदों में 24 रन बनाकर रन आउट हुई। अब आखिरी गेंद पर मसाबाता क्लास को स्ट्राइक मिली। दीप्ति ने आखिरी गेंद पर एक यॉर्कर डाली, लेकिन मसाबाता ने इसे डिफेंड कर दिया। कोई रन नहीं बना। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 1 रन से जीत लिया। विशाखापत्तनम का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप में लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज की। हरमनप्रीत कौर की 88 रनों की कप्तानी पारी, हरलीन देओल की 48 रनों की महत्वपूर्ण पारी और प्रतिका रावल की 32 रनों की संयमित शुरुआत ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। उनकी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को जीत दिलाई। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी या हरलीन देओल की महत्वपूर्ण साझेदारी?
आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।